वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो आपके पार्ट नंबर बी में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 35 टॉप क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे आज के। और डेली आपको जो है क्लास मिलेगी शाम 8 बजे। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं या एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है एक टेस्ट होगा, तो वो जो है कॉपी पेन लेकर अपना 35 क्वेश्चनों में से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने के द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 4 दिसंबर 1829 को क्या है सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जो भारत के शासन करने वाले 1828 से लेकर 1835 तक जिन्होंने शासन किया भारत पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये जो है पारित किया गया था 4 दिसंबर 1829 को। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर की थी। कब की थी? 1875 के अंदर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का, अवतल का, अवतोलक का, समतल का। तो निकट दृष्टि दोष के लिए लोग क्या है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये याद रखना, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 4 नंबर। पायरिया रोग संबंधित है दांत से है, त्वचा से, यकृत से, आंखों से। तो जो पायरिया रोग है वो क्या है दांतों से है। दांतों से क्या है पायरिया रोग का संबंध है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आनंद मठ की। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, सर्वश्रेष्ठ पहलवान को, सर्वश्रेष्ठ एथलीट को, राष्ट्रीय सेवा हेतु दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस के अंदर ही और ओल्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने इसको उठाया और वापस इसको आपके लिए रिवीजन करवाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्षीय या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये याद रखना है। और ये संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बात करें करंट की तरफ से, तो करंट के अंदर पूछा जाता है कि अभी हाल ही में वर्तमान में 14वें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है क्या है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उषा शर्मा जी को क्या है राजस्थान मुख्य सचिव पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आपको याद रखना है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रथम की बात करें तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण जो थे क्या थे? प्रथम मुख्य सचिव थे। अगर पूछ ले प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो श्रीमती कुशल सिंह जो है प्रथम महिला
मुख्य सचिव थी। अगर पूछ ली सर्वाधिक मुख्य सचिव कौन से रहे हैं तो वो है भगवत सिंह मेहता जो है सर्वाधिक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपको जो है शब्द याद रखना है, प्रशासक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो लक्ष्मी नारायण मंत्री को क्या है, प्रशासक नियुक्त किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है सेंटर के, तो वो है विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर धर्मपाल जारौली जो है वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक का जो शिलालेख था 11वां शिलालेख के अंदर क्या किया गया है, धम्म की व्याख्या की गई है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा जा सकता है। आपको मैं पूरी हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं डेली 35 क्वेश्चनों में लेकर आता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश है उसका अंतिम शासक था घनानंद। ये आपको याद रखना है, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल राज्य आ जाएगा, टॉप में केरल राज्य आ जाएगा, जिसका लिंगानुपात है 1084 इसका लिंगानुपात है। अब बात कर लेते हैं हम क्रमवाइज से 5 सर्वाधिक लिंगानुपात जो राज्य है। 1 नंबर पर केरल आ जाएगा, 2 नंबर पर बात करें तो तमिलनाडु आ जाएगा, 2 नंबर पर तमिलनाडु, 3 नंबर पर बात करें आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और 4 नंबर पर बात करें मणिपुर आ जाएगा, और 5 नंबर पर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो इसका है 1084 लिंगानुपात, और तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992 और छत्तीसगढ़ का 991। तो ये आपको सर्वाधिक 5 लिंगानुपात वाले राज्य याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरा भी पूछ सकता है या 5वां भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो रीट के अंदर आया हुआ था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एग्जाम में पूछा गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, सबरीमाला किस प्रदेश में है? जो कि कहाँ पे पूछा गया था? पटवार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबरीमाला जो मुद्दा चल रहा था मंदिर वाला, तो वो कहाँ पे है? तो वो केरल राज्य के अंदर है। ये आपको याद रखना है, सबरीमाला जो स्थान है वो केरल के अंदर है, और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है सबरीमाला, जो कि केरल के अंदर स्थित है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा है? ये कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था, किसी विद्यार्थी ने कमेंट भी किया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिन्होंने ये भी बताया था कि इस मंदिर को क्या है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। तो जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर, उसे क्या है, यूरोपियों ने क्या कहा था? ब्लैक पेगोडा कहा था। तो ये उपनाम इसका याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। ये पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था चौथी पारी के अंदर, 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ था चौथी पारी के अंदर, ये जो है दूसरी पारी के अंदर जो है एग्जाम में पूछा गया था। देख लेना एग्जाम में उठाकर, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 23 जून 1757 को क्या है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध
कब लड़ा गया था? प्लासी का तो मैंने बता दिया, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बहुत ही अच्छा करंट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के अंदर और वीडियो मेंस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर का संबंध किस क्षेत्र से है, इस प्रकार आएगा या और प्रकार से पूछा जा सकता है। तो लता मंगेशकर का संबंध जो है किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का संबंध था। तो ये आपको याद रखना है, ये एक संगीतकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करेंगे, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? जब 2018 के राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। गुप्त काल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, ये याद रखना आपको। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? अभी हाल ही में क्या है, ट्विटर के नए सीईओ बन चुके हैं, उनका नाम है पराग अग्रवाल। तो ये आपको याद रखना है करंट की तरफ से। और सुंदर पिचई जो है गूगल के सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो विवेक जौहरी जी को क्या है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिए गए हैं? 7, 9, 12, 15 और इसी प्रकार के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो 12 खिलाड़ियों को क्या अब की बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं 2021 के, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार छपने वाला है। राजस्थान के 2 खिलाड़ी जिन्होंने क्या है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से, जिन्हें क्या है 2021 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्हें क्या है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं जो राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे उनको किन्हीं चुना गया है, तो अवनी लेखरा व कृष्णा नागर को क्या है 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, वर्ष 2021 का कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 35 क्वेश्चनों में से आपके इंडिया प्लस राजस्थान के लगभग 10 या 12 क्वेश्चन छपने वाले हैं, और मैं आपको डेली इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपकी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवदान सिंह राणावत जोलावास को क्या है कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा क्या है संयुक्त रूप से ये चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीट आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा सीट कितनी है कुल, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र देगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान पुलिस के अंदर। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, हमेशा राज्यपाल मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। आगे बात करेंगे, पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा दिया गया है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर पंचायत से संबंधित पक्का क्वेश्चन एक ही छपता है, जो कि 243 के अंदर दिया गया है पंचायतों का संवैधानिक का दर्जा।
आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 27 जनवरी 1948 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। आगे हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, दीन ए इलाही जो धर्म है उस किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म का स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द्वैतवाद नामक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद नामक सिद्धांत जिन्होंने दिया वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य द्वारा क्या है द्वैतवाद नामक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। तुर्कान ए चहलगानी अथवा 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार रजिया सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन आया था और इल्तुतमिश से संबंधित भी क्वेश्चन अब की बार आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जिन्होंने इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था, तुर्कान ए चहलगानी और 40 गुलामों के दल का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोपामुद्रा का संबंध किस काल से है? लोपामुद्रा की बात करें तो वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है या हर्षवर्धन काल? लोपामुद्रा की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल से संबंधित है कौन सी? लोपामुद्रा। आगे हम बात करते हैं भारत के वर्तमान में कौन क्या। आपको दिल्ली में जो है 2 या 3 क्वेश्चन देता जाऊंगा ताकि आपकी अलग से तैयारी होती जाए और नवीनतम आंकड़े भी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के अंदर और वीडियो मेंस के एग्जाम के अंदर पूछे जाते ही जाते हैं। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, कहीं न कहीं जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अभी जो न्यूनतम मंत्री परिषद की नियुक्ति हुई थी, इनमें आपको बताना है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग के निगम के चेयरमैन के कौन बने हैं? इन चारों का जवाब आपको अभी हाल ही में लाइव चल रहे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई भी विद्यार्थी पूरे फरवरी महीने की इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या है 10 रुपये, मात्र 10 रुपये फोन पे या गूगल पे करने होंगे, जिसमें आपको फरवरी माह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस पर मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप कर सकते हैं 84 260 35 805 पर आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ़ोन पे या गूगल पे कर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो डेली इस क्लास से जुड़ जाइए ताकि आपको राजस्थान पुलिस के लिए पार्ट ब के लिए हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल हम फिर क्लास लेकर आएंगे।